नमस्कार, मैरी क्रिसमस। आपके साथ मैं हूं शिल्पी और मेरा गांव मेरा देश आप देख रहे हैं। और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यूपी की ही। यहाँ के खस्ताहाल अस्पतालों की जो स्थिति है, जो लगातार हम देखते रहते हैं, लेकिन ये हालत सुधारने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा भी करती है। लेकिन करोड़ों के खर्च के बाद भी अस्पतालों का क्या हाल है वो देखिए आप। ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये मिर्जापुर से आई हैं। मिर्जापुर में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इमरजेंसी सर्विस में ये काम चल रहा है। तो आप सोचिए तस्वीरें देखकर कि किस तरह से यहाँ पर एक मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। जमीन पर हालात इस तरह के, यहाँ पर जमीनी हालात। और मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल है ये, जहाँ पर अलग बिजली का फीडर और जनरेटर होने के बाद भी मरीजों का इलाज अंधेरे में किया जा रहा है। जब यहाँ पर मीडिया की टीम अस्पताल में पहुंची तो डॉक्टर्स ही गायब हो गए। इंडिया 24/7 ने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जब इस मामले में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मोबाइल ही नहीं उठाया। रेसिंग कराने में लाइट की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। अभी डॉक्टर सब देख रहे हैं, टार्च से देखिए ड्रेसिंग कर रहे हैं। टार्च से ड्रेसिंग हो रहा है। टार्च से ड्रेसिंग कर रहे हैं। कितनी देर से लाइट नहीं है? लगभग 20-25 मिनट हो गए। तो टॉर्च की रोशनी में काम हो रहा है इस अस्पताल में। आगे बढ़ते हैं। सिलीगुड़ी में काम करने वाला एक शख्स उस वक्त हैरान हो गया जब उसके खाते में 1000 करोड़ रुपए आ गए। महाराष्ट्र के रहने वाले सर्जेराव राजाराम यादव सिलीगुड़ी में सुनार का काम करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में सर्जेराव का बैंक अकाउंट है। सर्जेराम अपने खाते से पैसे निकालने पहुंचे तो उन्हें तब हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि उनके खाते में 1000 करोड़ रुपए हैं। अपने खाते में इतने पैसे देखकर हैरान सर्जेराव ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की है। काम तो चांदी बिंदी का काम करते हैं मार्केट में। बैंक को बताया आपने? बैंक को नहीं अभी बताया, तो शनिवार है, बैंक बंद है बोल रहे सब। पुलिस को बताएंगे? हाँ, कंप्लेंट देने के। वहीं यूपी के सीतापुर में मोबाइल कनेक्शन चालू करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और अपना कनेक्शन चालू करवाने मोबाइल स्टोर पर पहुंचे युवक को स्टोर के कर्मचारी ने थप्पड़ जड़ दिया। और ये जब हुआ उसके बाद युवक कुलदीप अपने दोस्तों को लेकर स्टोर पर पहुंचा, हंगामा शुरू कर दिया। कुलदीप और उसके दोस्तों ने मारपीट करने वाले स्टोर की भी कर्मचारी की भी खूब पिटाई की। दोनों पक्षों में मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हो गई रिकॉर्ड। और जब ये हंगामा बढ़ गया, खबर पुलिस तक पहुंची तो हंगामा कर रहे सभी लोगों को इसके बाद थाने ले गए। तो हमने कहा तो हमारी कनेक्शन बंद कर दीजिए, वो हम एयरटेल में ही चला लेंगे, हमारा आईडी और फोटो वापस कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि वो नहीं मिल पाएगी। तो हमने कहा वो भैया क्यों नहीं मिल पाएगी, आप दोबारा कोई दूसरे नंबर इशू कर दें। हमारा एक नंबर हमने अपनी आईडी दे दिया। क्या हुआ? फिर हमको कहा जो कह रहे हैं उतना सुनो, चोर नहीं बचते हैं। हमने कहा ये हम चोर कोई नहीं है, लेकिन जो हम कह रहे हैं हमारा कागज हमको वापस कर दीजिएगा, फोटो और कागज। उन्होंने कहा ये हम नहीं देंगे, बाहर निकल यहाँ से। तो हमने बाहर भैया तो निकलेंगे लेकिन तमीज से बात करो। उन्होंने कहा अभी हम तमीज से बात, बाहर निकलो तब तुम सिखाते हैं। तो हमका हमारा दूसरा नंबर है उसको भी बंद कर दो, वोडाफोन का। तो बाहर लाके फिर क्या हुआ? बाहर लाके हमको सब लोग मिलकर मारने लगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस की चौकसी के दावों की पोल खुल गई। यहां लुटेरों ने बाजार में महिला से मोबाइल छीन लिया। तभी रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने हिम्मत दिखाई और मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश का पीछा किया और उसे धर दबोचा। अपने को गिरफ्त में देखकर लुटेरों ने हाथापाई शुरू कर दी। बदमाश ने युवक को मारने के लिए तमंचा भी तान दिया, लेकिन युवक ने जान की परवाह न कर लुटेरों को पकड़े रखा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बात कानपुर की करते हैं। यहाँ के नौबस्ता इलाके के योगेंद्र विहार में नाबालिग से छेड़छाड़ का विरोध करने वाला यहाँ पर इन लोगों को महंगा पड़ा। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के परिजनों की पिटाई कर दी। इलाके में ही दुकान चलाने वाले एक संतोष नाम का शख्स 5 साल की बच्ची को टॉफी देने के लिए बुलाया, छेड़छाड़ उससे की। जब बच्ची के घर वालों को इसकी जानकारी मिली तो वो आरोपी से बात करने पहुंचे, लेकिन इस आरोपी ने पीड़ित के माता पिता की ही पिटाई कर दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिर इसको हम आवाज दी, बेटी आओ। अंकल जी हाथ पकड़े हैं, हम सोचे वैसे खिला रहे होंगे। फिर आवाज दी हम दोबारा, तो कह रही मम्मी मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। फिर हमने कहा चलो इसको ऐसा डरावना सपना दे कह रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारे पापा को चाकू मार देंगे, ये कर देंगे। डर गई, ये हमसे नहीं बता। अपने भाई से जब
टॉयलेट करने गई, ट्यूशन गई 6 बजे। जब ये टॉयलेट करने लगी तो इसको दर्द होने लगा। फिर इसने बताया अपने भाई से, कह रही भैया हम पेटीज वाले ना ऐसे ऐसे करे हैं मेरे साथ। हाँ, तो उसके बाद वहाँ से रोए हुए ट्यूशन गई, पढ़ी नहीं, चली आई। फिर हमसे दोनों रो के लगे कहने। आज हमने खाली यही बुलाया था उनको, हम कहे आओ ऐसे ऐसे तुम करे, तो कह रहा हमने नहीं करा है, उल्टा हमारे आदमी को मारने लगा। मेरे ड्राइवर की जो बिटिया है उसको दुकानदार ने बदतमीजी की सर। उस दुकानदार को लड़के छेड़ रहे, यहाँ पर पब्लिक पीट रही थी उस दुकानदार को आके। तो मैं वहाँ से आया, अपना वहाँ गाड़ी खड़ी किया और यहाँ पर आके खड़ा हुआ। तब तक ये बोले इधर क्यों मार रहे हो आप लोग, उधर ले जाओ नीचे। मर गया। फिर मैं सोचा ये इनके भाई हैं, तो मैंने इनके एक लगा दिया। उसके बाद पूरी पब्लिक उसको छोड़ के मेरे पे चिपट गई पूरी।